हम लोगों ने इटावा के अंदर ऐसी एक शो किया था लगभग 400 लोगों का, और उस दिन हमने बोला था एक समय आएगा कि इटावा का सबसे बड़ा हॉल भरेंगे, और मुझे लगता है आज वो समय आ गया। और आज जो जलवा आप सबने किया है उसको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि अब आपकी रिकॉग्निशन इटावा संभाल नहीं पाएंगी। अब अगला रिकॉग्निशन तो ताल कटोरा स्टेडियम में होने वाला है। इतनी जोश, इतनी एनर्जी आती कहां से आपके अंदर? थंडर ब्लास्ट खाते हो? अच्छा, हाँ ऐसा हमें लग रहा था। दोस्तों मुझे नहीं पता कि इस हॉल में बैठ के आप सबने क्या महसूस किया, लेकिन मैंने एक बड़ा कमाल का फीलिंग महसूस किया। मैं बड़ा भावुक हो रहा था जब मैं देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ स्टेज पे आ रहे थे, 1.5 लाख के चेक ले रहे थे, 45-45 हजार रुपए के पट्टे पहन रहे थे। जब मैं ये देख रहा था मैं बड़ा भावुक हो रहा था। और मैं इसलिए भावुक नहीं था मेरे दोस्त कि ये 1.5 लाख की चेक ले रहे थे, मैं इसलिए भावुक था कि एक गरीब किसान का बेटा भी, एक गरीब किसान की बेटी भी एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से, जिसने 3-4-6 महीना पहले शुरुआत किया था, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों का सपना देख रहा है। ये मेरे लिए शायद गर्व का विषय है। जो देखो बोलते हैं कुछ चीजें तो इंसान करता है और कुछ चीजें परमात्मा करवा देता है। ये जो पूरी टीम है, ये पूरी टीम ही बनी है भगवान के भरोसे। अब पूछो क्यों? न इस टीम को मैं जानता था और ना दूर दूर तक इस टीम से मेरा कोई कनेक्शन था। गणेश दुबे जी लगभग पिछले साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में मेरे से एक बार मिलने आए थे, और मिलने के बाद इन्होंने बोला था कि सर अभी तो मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूं, मैं बस समझने आ गया था, मैं देखने आ गया था। लेकिन जब मैंने इनसे बात किया, इन्होंने कुछ अपनी वीडियो दिखाई आप लोगों के, कुछ फोटो दिखाए आप लोगों के, और वो देखने के बाद मैंने उस दिन ऊपर वाले से एक ही चीज बोला था कि हे परमात्मा, मुझे लगता है एक दौर और आएगा जब मुझे गरीब परिवार के बच्चों के लिए, मुझे किसान के बच्चों के लिए, ऐसे लोग जिनको इस समाज और सोसाइटी में कोई जगह नहीं मिलती, उन बच्चों के लिए दोबारा लगता है फोल्डर उठाना पड़ेगा। यकीन मानो दोस्तों, ये वो टीम है जिस टीम के लिए मैंने 6 साल बाद फोल्डर उठाया था एसलीपीएस वेलनेस का। 6 साल बाद। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार मेरे से मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम? ओके, बहुत बढ़िया। और कितने लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, एटलीस्ट जानते हैं? ओके, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते भी नहीं हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, माई सेल्फ अमित दुबे, और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूं झारखंड से। झारखंड का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है पलामू डिस्ट्रिक्ट, मैं वहीं से बिलोंग करता हूं। जैसे हर इंसान का एक सपना होता है बड़ा होने के बाद पढ़ लिख के अपनी लाइफ को सेट करना, वैसे मेरा भी सपना था, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक किसान थे। तो मेरा भी सपना था कि मैं पढ़ लिख के घर की गरीबी को दूर करूं, घर की जो समस्याएं हैं उसको दूर करूं। मुझे किसी ने बचपन में बताया था कि बेटा अगर घर की समस्याओं को खत्म करना है तो एक गरीब परिवार के बच्चों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई अच्छे से करना पड़ेगा, और अगर पढ़ाई अच्छी कर लेगा तो तुझे नौकरी बड़ी अच्छी मिल जाएगी। मुझे नौकरी में जीवन में कभी इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा काम है जिस काम को करने के बाद मैं पैसे भी कमा लूं और मुझे किसी के अंडर काम भी ना करना पड़े। तो मुझे एक प्रोफाइल समझ में आया कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूं, अगर मैं एमबीबीएस कर लूंगा, अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो मुझे किसी के अंडर भी काम नहीं करना पड़ेगा, और एक डॉक्टर को इज्जत, मान, सम्मान, रिस्पेक्ट सब कुछ मिलता है। तो ये बात मुझे बचपन में घर कर गया, और मैंने बचपन में ही एक टारगेट बनाया था कि मुझे बड़ा होकर 12th करने के बाद एमबीबीएस की तैयारी करनी है और एमबीबीएस का एग्जाम क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है। और मेरी एजुकेशन ठीक ठाक रही थी। मैं अपने जब स्कूल में था तो मैं अपने स्कूल का टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ, और 2011 में मैं स्टेट का टॉपर स्टूडेंट था। मैंने जीवन में कभी भी 90% से नीचे का मार्क्स क्या होता है वो मैंने नहीं देखा था। मेरी हमेशा 95, 96, 97, 98, 10th क्लास में मेरे 99% नंबर थे। मैं इस तरह का स्टूडेंट रहा था। तो एजुकेशन मेरी इतनी अच्छी थी मां शारदे के आशीर्वाद से कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2011 में, और फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैंने एमबीबीएस क्रैक किया, एमबीबीएस का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया।
अब जनरली एक जब बच्चे के लाइफ में ये क्षण आता है तो हम बोल सकते हैं उसकी लाइफ सेट हो जाती है, यस या नो। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यहां जितने लोग आए वो बता रहे थे कि मैं मजबूरी में आया, लेकिन मेरी मजबूरी नहीं थी। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी चॉइस से आया। मुझे डायरेक्ट सेलिंग करने का कोई शौक नहीं था और ना ही डायरेक्ट सेलिंग करनी मेरी जरूरत थी। मैं जो पढ़ाई कर रहा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, अगर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी होती, एमबीबीएस के बाद एमएस एमडी का डिग्री लेके किसी भी जगह पे एक छोटा क्लिनिक खोल दिया होता, तो आज एक डॉक्टर की हैसियत होती है कि लोग लाइन लगा के पैसा पहले देते हैं, उसके बाद डॉक्टर उसके सामने जाता है, हाँ या ना। दुनिया के हर प्रोफेशन में आप बार्गेनिंग करते होंगे, लेकिन इस हॉल में बैठा कोई भी इंसान आज तक किसी डॉक्टर या किसी मेडिकल स्टोर में जाके बार्गेनिंग नहीं किया होगा। किया है क्या? नहीं किया है ना। दूसरा, इज्जत, मान, सम्मान, रिस्पेक्ट सब कुछ मिलता है, मिलता नहीं मिलता? तो वो सब कुछ जो एक इंसान के जीवन में चाहिए था, वो सब कुछ मेरी लाइफ में था। लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों आया, मैं आपको पर्पस बताना चाहूंगा। दोस्तों, किसी अनजान इंसान के माध्यम से जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला और उस बंदे ने मेरे से दो झूठ बोले। पहला झूठ उसने ये बोला कि दोस्तों यहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, सिर्फ लोगों को जोड़ना है और जीवन में एक बार माल खरीदना है। तो मुझे लगा जीवन में एक बार ही 12-15 हजार रुपए लगाने हैं, दोबारा का कोई लफड़ा नहीं है, चलो ठीक है। और दूसरा उसने बोला कि अगर आप एक बार 10,000 की टीम बना लोगे तो आपकी महीने की इनकम फिक्स हो जाएगी, 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना। और एक डाटा बताते हैं डायरेक्ट सेलर, एक साल में 10 की टीम, दूसरे साल में 100 की टीम, तीसरे साल में 1000, चौथे साल में 10,000। बताते नहीं बताते? ऐसा ही डाटा मुझे बताया गया। तो मुझे ऐसा लगा कि 5 साल में एमबीबीएस होगा और 5 साल में मैं डायमंड बन जाऊंगा, इधर से 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना आएगा, तो हॉस्पिटल खोल दूंगा, लोगों की मदद करूंगा, जिंदगी के मजे हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बच्चे थे, 18-19 साल के थे और उस समय उतनी बातें समझ में नहीं आई। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया, लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत बिजी रहता था, तो मैं प्रॉपर इस इंडस्ट्री में फोकस नहीं कर पा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि मेरे कुछ प्रयास के बाद कुछ ऐसे लोग मेरी टीम में इस इंडस्ट्री के अंदर आने शुरू हुए जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। ऐसे लोग मेरे इंडस्ट्री में मेरे साथ आने शुरू हुए जो जॉब किया करते थे और मेरे भरोसे पे लोगों ने जॉब छोड़ना शुरू कर दिया। मेरे कहने पे, मेरे कमिटमेंट पे लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़नी शुरू कर दी। मेरे कहने पे लोगों ने अपनी एजुकेशन बीच में ड्रॉप करना शुरू कर दिया। और मैंने एक और कमाल की चीज देखा। मैंने देखा कि आज पूरे हिंदुस्तान में अगर एक इंसान, एक आम इंसान गरीब है तो सिर्फ एक वजह से गरीब है, उसके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है, उसके पास प्लेटफॉर्म की कमी है, उसके पास मौके की कमी है। और ये इंडस्ट्री, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इंडस्ट्री लोगों को मौका देती है, लोगों को प्लेटफॉर्म देती है। बस प्रॉब्लम ये थी कि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा लूप होल था, इस इंडस्ट्री में एजुकेशन की कमी थी। आज आपने देखा होगा लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, लोगों को जोड़ के जाते हैं और बदले में 5-5 साल मेहनत करने के बाद भी लोगों को कुछ नहीं मिलता। लोगों की जिंदगियां बर्बाद होते हुए मैंने देखा, लोगों को इस इंडस्ट्री के प्रति निगेटिव होते हुए मैंने देखा। तो मैंने एक संकल्प लिया कि मेरे दोस्त, बुराई तो हर कोई करता है, लेकिन क्यों ना एक कदम उठाया जाए कि इस इंडस्ट्री की सुधारने के ऊपर काम किया जाए। और मैंने देखा हमारे इंडस्ट्री में कौन लोग आते हैं। आज जितने भी लोग स्टेज पे आए थे, कौन लोग थे? वो कौन लोग थे? एक आम लोग थे, गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले लोग थे, जो बता रहे थे कि मैं कभी 5,000 रुपए महीना कमाता था, जो बता रहे थे कि मेरी 15-20 हजार रुपए की सैलरी थी। ये कौन लोग थे? ये हिंदुस्तान के 90% वो लोग हैं जो सरकार से गुहार लगा के थके हुए हैं, भगवान से गुहार लगा के थके हुए हैं, लेकिन साल के साल बदल रहे हैं, इनकी जिंदगियां नहीं बदल रही है। ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो सिर्फ इसलिए विफल है, सिर्फ इसलिए पीछे हो रही है क्योंकि उनके पास जीवन में काम करने के, पैसे कमाने के मौके नहीं थे। और अगर मौका भी किसी ने दिया तो आज तक डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों ने लूटने का काम किया, लोगों को ठगने का काम किया, लोगों को इस्तेमाल किया गया है, लोगों को सफल नहीं बनाया गया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस इंडस्ट्री में मेरा आगमन ऊपर वाले ने इसलिए किया है, ऊपर वाले का संकेत था कि तुझे लड़ना पड़ेगा, तुझे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा,
तुम्हें लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, और जो लोग इस इंडस्ट्री में आके सपने देख रहे हैं उनके सपनों को पूरा करना पड़ेगा। ये उद्देश्य मुझे समझ में आया था मेरे दोस्त। इसलिए आज से 8 साल पहले मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना है। बोलते हैं कि जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो मुश्किल और समस्याएं बहुत आती है। जब हमने भी शुरुआत किया तो मुश्किल और समस्याएं आ रही थी, लोग विश्वास नहीं करते थे, लोग बात सुनते नहीं थे। लेकिन आज मेरा आप सारे लोगों से एक सवाल है, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, आप मुझे बताइए, आज जितने लोग स्टेज पे आए, फूल माला बुक्के से उनका सम्मान हो रहा था, लोग 1.5 लाख के चेक ले रहे थे, 45 हजार की उनकी इनकम, आपने चेक एक वीक की इनकम देखी, ये आपके अपने लोग थे, आपके जानने वाले लोग थे? यस या नो? क्या लगता है आम समाज के बीच में, आम लोगों के बीच में अगर ये लोग रहते और मेहनत करते, ये इज्जत, ये सम्मान और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी अचीवमेंट, आम समाज इनको देता क्या? देता क्या? नहीं देता मेरे दोस्त, नहीं देता। आज जीवन की सच्चाई को समझिए, जिंदगी की सच्चाई को समझिए। पैसे कमाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो बिजनेस कर लो या तो नौकरी कर लो। आप नौकरी करने कहीं भी जाओ, सर्टिफिकेट मांगा जाता है, टैलेंट मांगा जाता है, एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और उसके बावजूद भी आपको वो इनकम नहीं दी जाती जितनी आपकी औकात होती है। हाँ या ना? यस या नो? अरे हाथ उठा के बोलो, यस या नो? यस। आज लोगों को वो औकात के अनुसार नौकरियां नहीं मिलती। एक आम इंसान बिजनेस इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, उसके पास इतनी औकात नहीं है कि पैसा इन्वेस्ट करे और धंधा ना चले उसका रिस्क को ले सके। आम इंसान के पास ये प्रॉब्लम है। आम इंसान के पास इतना टैलेंट नहीं है कि नए बिजनेस का कॉन्सेप्ट डेवलप कर सके। ये हालत है आज मार्केट के अंदर। लोग पैसा कमाने के लिए किसी को लूटने का काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से पैसे जीवन में आ जाए। ऐसी हालत हो चुकी है इस दुनिया और समाज की। और आप मुझे देखिए, जितने लोग आज यहां पे अचीवमेंट ले रहे थे, आप लोग ये सोच रहे होंगे इन लोगों ने क्या काम किया। दोस्तों, इन लोगों ने क्या काम किया मैं आपको बताना चाहूंगा। ये वो लोग थे जिनको आज आपने सम्मान लेते हुए देखा। ये वो लोग थे जो लोगों के घर घर जाते हैं, लोगों के गांव में जाते हैं, लोगों के यहां मिलते हैं और लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। आयुर्वेद जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग भूल रहे थे, उस आयुर्वेद को जन जन तक फैलाने का काम करते हैं। एक बार सोच के बताइए, अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? हाथ उठा के। अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? ये काम है, ये काम है हमारा। ये वो लोग हैं मेरे दोस्त जो एक आम इंसान के घर में जाता है, उसके घर से बीमारी को खत्म करता है और उस इंसान को एक भरोसा दिलाता है कि तू साथ चल, मिल के करोड़पति बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई तो है जो आपके जीवन में हिम्मत दे रहा है कि तू भी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। ये वो लोग हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या इन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? यस या नो? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आज इस पूरे 4-5 घंटे के सेशन को देखने के बाद आपने क्या सीखा, लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपके अंदर खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने हस्बैंड वाइफ के प्रति अगर थोड़ी सी भी मोहब्बत होगी तो एक बात जरूर समझ में आई होगी कि जैसे ये लोग आम हैं वैसे आप लोग भी आम हैं। और अगर ये लोग मेहनत करके इतनी बड़ी अचीवमेंट अपने जीवन में ले सकते हैं तो आपको भी जरूर लेना चाहिए। शायद ये बात आज आपको समझ में आया होगा और ये बात आपको समझने की जरूरत है। अरे करना क्या है हमारे बिजनेस में? करना क्या है? लोगों से बात करनी है और मुलाकात करनी है। क्या बहुत मुश्किल काम है? क्या बहुत मुश्किल काम है? क्या बात करनी है और मुलाकात करनी है? क्या बहुत मुश्किल काम है? क्या नहीं है मेरे दोस्त मुश्किल। आज आप देखिए हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे लोग जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, 20-20 साल शादी के हो गए,
बच्चे नहीं हो रहे थे, डॉक्टरों ने 10-10 लाख रुपए लूट लिए, रिजल्ट नहीं आया। और यही एसलीपीएस वेलनेस का गाइनोडॉक थंडर ब्लास्ट पीने के बाद 3-3 महीने के अंदर लोगों के घरों में रिजल्ट आए हैं। ये कमाल है हमारे प्रोडक्ट का। आज हमारे प्रोडक्ट ऐसे ऐसे घरों में गए हैं जहां पे 15-15 साल के बच्चे जन्म से गूंगे और बहरे हुआ करते थे। डॉक्टरों ने बोला नहीं बोल सकता, विकलांग का सर्टिफिकेट ले लो। और हमारे फाइटर्स ऐसे घरों में जाते हैं और किड डॉग, थंडर ब्लास्ट जैसे प्रोडक्ट, ब्रेन डॉग जैसे प्रोडक्ट उनके घरों में दे के आते हैं। जो बच्चे 15 साल से नहीं बोल रहे थे, 6-6 महीने में बोलना शुरू कर दिए। ये कमाल है एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट का। ये कमाल है हमारे प्रोडक्ट का। ऐसे लोग जिनके घुटने में दर्द था, डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, 4 लाख रुपए खर्च होंगे, ऐसे लोगों के घरों में हमारे ऑर्थोडॉग और थंडर ब्लास्ट गए मेरे दोस्त। और आज वो लोग जो चल नहीं पाते थे, आज साइकिल चलाना शुरू कर दिए हैं। ये कमाल है हमारे प्रोडक्ट का। मैं बोलता हूं एक चीज, अगर पैसा नहीं भी कमा पाए लेकिन टिक के इस इंडस्ट्री में काम करोगे तो दुआ जरूर कमाओगे। अरे अगर आपके माध्यम से किसी का घुटने का दर्द सही हो जाता है, किसी की डायबिटीज सही हो जाती है, किसी की अथराइटिस सही हो जाती है और किसी की लाइफ 4 से 5 साल बढ़ जाती है, अच्छा काम है गलत काम है? अच्छा काम है गलत काम है? आज देश की सबसे बड़ी समस्या यही 2 है, पहली बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। मेरे दोस्त, आप सबको गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान की दोनों सबसे बड़ी समस्याओं के साथ आज पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं और ये फाइटर्स उस लड़ाई के जंग जीत के यहां पे सम्मान ले रहे हैं। क्या लगता है, हो सकता है नहीं हो सकता है? और मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तो शुरुआत है। अभी तो पोस्टर रिलीज हुआ है, ट्रेलर भी लॉन्च नहीं हुआ है। ट्रेलर तो इटावा में उस दिन लॉन्च करेंगे जब गणेश दुबे जी की मर्सिडीज आएगी, उस दिन ट्रेलर लॉन्च होगा। पिक्चर अभी बाकी है। मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों से जो आज भी इस बिजनेस में आने के बाद विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मेरे दोस्त, इस दुनिया के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी चीज है आपका उस जगह पे विश्वास होना। आपका विश्वास कितना उन बातों पे, इससे फर्क पड़ता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे होंगे यार इनके आगे हमारे नहीं आ सकते। गलत सोच रहे हो आप। एक बार खुद पे विश्वास करके देखो, खुद पे विश्वास करके देखो और खुद की ताकत को पहचान के देखो। इस दुनिया में जिस दिन आपको खुद पे विश्वास हो गया मेरे दोस्त, तुम चाहो वो काम जो इस धरती पे किसी ने नहीं किया, वो काम आप कर सकते हो। अगर विश्वास की इतनी बड़ी ताकत है, अगर आप विश्वास करते हो तो। सबसे जरूरी चीज, अगर आपको सफल होना है, अगर आपको डायमंड बनना है, तो सबसे बड़ी चीज है आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको इस संस्था पे विश्वास करना पड़ेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन पे विश्वास करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं सर मेरे से नहीं होगा। मैं बताता हूं आप क्या कर सकते हो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रात को सोते हैं? उल्लू कोई तो नहीं है ना? सारे हाथ ऊपर कर दो। कितने ऐसे लोग हैं जो रात को सोते हैं? रात को नींद आती है? सोते हो ना? आप मुझे बताइए, क्या आज तक आपको पता चला नींद कैसे आई? कैसे आई? मैं बताता हूं। रात को सोने वक्त आपने अपने दिमाग में एक थॉट, एक विचार डाला था, चलो अब सोते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, नींद आ जाती। ये कौन करवा रहा है आपसे ये काम? आपका माइंड, आपके विचार, आपके थॉट। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुबह भोर में कभी ट्रेन का सफर किया है? 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह भोर में आपने ट्रेन कभी पकड़ा हो जीवन में? कई बार आपने ये चीज महसूस किया होगा कि आपकी ट्रेन 4 बजे थी, आपने 3:30 बजे उठने का अलार्म लगाया और अलार्म बजने से पहले आपकी नींद खुल गई। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? मुझे बताइए। सोया हुआ इंसान मुर्दों के समान होता है, तो रात को सोने के बाद दिमाग में अलार्म तो था नहीं, अलार्म बजा भी नहीं, नींद कैसे खुली? सोचो, किसने जगाया आपको? किसने जगाया? आपके विचारों ने। क्योंकि रात को 4 घंटा पहले, सोने से पहले आपने अपने दिमाग में एक विचार डाला था, एक थॉट डाला था, सुबह उठना है, अलार्म से पहले नींद खुल गई। कितना कमाल का चीज है। यस या नो? अरे वो छोड़ो,
ऐसे ऐसे लड़के, ऐसी ऐसी लड़कियां, ऐसी ऐसी महिलाएं जो शायद 1 किलोमीटर का सफर पैदल तय नहीं कर सकती। अभी आप जाओ, कांवड़ की यात्रा 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पैदल चल रहे लोग। जो 2 किलोमीटर चल जाएं तो बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन आप जाओ, जाके देखो 250 किलोमीटर की यात्रा लोग पैदल चल जा रहे हैं। ये ताकत कहां से आ रही है? लोग बोलते हैं भगवान ताकत दे रहे हैं। अरे भाई, जल चढ़ाओगे उसके बाद भगवान मिलेंगे। शुरुआत करने की हिम्मत कहां से आई? विचार से। कहां से आई? विचार से। 200 किलोमीटर पैदल का यात्रा हुआ किससे? विचार से। सोचिए, जब एक पॉजिटिव विचार आपको सुला सकता है, जब एक पॉजिटिव थॉट आपको जगा सकता है, जब एक पॉजिटिव विचार आपसे 200 किलोमीटर की यात्रा करवा सकता है, सोच लो, एक पॉजिटिव विचार आज यहां जाने से पहले अपने दिमाग में डाल देना कि मुझे भी करोड़पति बनना है। क्या आपका विचार आपको करोड़पति नहीं बना सकता? सोच के बोलिए। अरे बना सकता है, नहीं बना सकता है? बना सकता है मेरे दोस्त, लेकिन वो थॉट आज इस हॉल में निकलने से पहले लेके जाना पड़ेगा, तभी बना सकता है, नहीं तो नहीं बनाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग यहां आएंगे, बैठेंगे, निकल के चले गए होंगे, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा मेरे दोस्त। आज से 6 महीना पहले जब हमने सेमिनार किया था, जब हमने शो किया था, आप में से कितने ऐसे लोग थे जो उस शो के हिस्सा थे? कमाल की बात देखो, जितने हिस्सा थे, हालांकि 500 लोग उस समय भी थे, लेकिन जितने लोगों ने उस दिन विचार बनाया था कि मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे स्लीपियस वेलनेस में बड़ा बनना है, वो सब फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, बाकी पीछे वाले गायब हो गए हैं। दोबारा यही होने वाला है, दोबारा भी यही होगा। इस हॉल में बैठा जिस इंसान ने भी, जिस लेडीज, जेंट्स, गर्ल्स, बॉयज ने भी यहां से निकलने से पहले एक विचार बनाया कि ये मौका, ये प्लेटफॉर्म, ये इंडस्ट्री ऊपर वाले ने मुझे मेरे जीवन को बदलने के लिए भेजा है, जिस दिन ये थॉट आपके दिमाग में आ गया, यहां से निकलने के बाद अगले 3 महीने आप ऐसा काम कर जाओगे मेरे दोस्त कि 3 महीने के बाद जब ताल कटोरा स्टेडियम में जब शो होगा, आप स्टेज पे लाके सम्मान ले रहे होगे। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपको। देखिए, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप इस बिजनेस में काम करना। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आपको किसी को प्रोडक्ट देना है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आपको इस बिजनेस में किसी को लाना है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आपको मेहनत करने की जरूरत है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और मैं, मेरे बोल देने मात्र से आप मेहनत करोगे भी नहीं, यह भी मुझे पता है। समझिए मेरे दोस्त, इस दुनिया के अंदर पैसा कमाना किसी का चॉइस नहीं होता, मेहनत करना किसी की चॉइस नहीं होती, हर एक इंसान की मजबूरी होती है। पेट का सवाल होता है, बीवी बच्चों की परवरिश का सवाल होता है, इसलिए हर इंसान अपने जीवन में मेहनत कर रहा होता है। समझिए बात को। अगर किसी को घर बैठे बैठे पैसे मिल जाएं तो कोई इंसान मेहनत नहीं करना चाहेगा, कोई इंसान काम नहीं करना चाहेगा। तो ये बात कंफर्म है, इस हॉल से जाने के बाद काम वही करेगा, मेहनत वही करेगा जिस इंसान की उसके जीवन में पैसों की जरूरत हो। अगर आपको लगता है कि जो पैसे आपके परिवार को मिल रहे हैं वो पैसे आपके और आपके परिवार की जिंदगी को सही बनाने के लिए काफी हैं, मैं बोलता हूं मत करना काम। मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि जो जिंदगी आप अभी अपने परिवार को आप दे रहे हो, या जो जिंदगी आप अपने परिवार के साथ जी रहे हो, वही जिंदगी आप अपने परिवार को देना चाहते हो, मैं बोलता हूं मत करना काम, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस भी इंसान के, इस हॉल में बैठे जिस भी इंसान के सपने हैं, जिस भी इंसान को लगता है कि उसके परिवार में गरीबी है, जिस भी इंसान को लगता है उसे अपने परिवार को खुशियां देनी चाहिए, जिस भी इंसान को ऐसा लगता है कि उसे अपने
बाल बच्चों की परवरिश और बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए। ऐसे लोगों का मैं स्वागत करता हूं एसलीपीएस परिवार में, जान लगा देंगे और आपको अचीवमेंट दिलाएंगे। ये फैसला आपको लेना पड़ेगा। अरे आज मैं बोलता हूं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त एक गरीब इंसान के लिए, एक आम इंसान के लिए पैसा बहुत कुछ है। आज आप देखो, एक माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करता है, 4-4 बच्चों की परवरिश करता है गरीबी को झेलते हुए, लेकिन पैसे ना होने के बाद वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। ये बच्चे नहीं भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है? पैसे की प्रॉब्लम। आपने देखा होगा एक आम परिवार का बाप एक बेटी को बड़े प्यार से पाल पोस के बड़ा करता है, बड़े प्यार से पाल पोस के बड़ा करता है, उसकी हर जरूरतों को पूरा करता है। एक सुई भी चुभ जाए उस बेटी को, उस बाप को दर्द होता है। लेकिन 18 साल के बाद वही बाप पैसों से इतना मजबूर हो जाता है, उस बेटी की शादी ऐसे परिवार में कर देता है जहां उसकी बेटी नौकरानी बन के रह जाती है। और वो बाप जब अपनी बेटी को विदा करता है मेरे दोस्त, तो बेटी से बोलता है कि बेटी मर जाना, ससुराल ही तेरा आज के बाद घर है और ससुराल ही तेरा शमशान है, तेरी लाश वहां से निकलनी चाहिए, तू वापस मत आ जाना। जरा सोच के देखो, कौन सा बाप अपनी बेटी को यह शब्द बोलता होगा? कौन बोलता है ऐसा शब्द? सोचिए, पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कौन बाप अपनी बेटी को बोलता होगा कि बेटी मर जाना लेकिन वापस नहीं आना? लेकिन हमारे बापों ने बोला। मेरे दोस्त, वो बाप नहीं बोल रहा है, वो गरीब बाप बोल रहा है। इसके पास पैसे नहीं है, वो डरा हुआ है कि अगर बेटी घर आ गई तो इसको चलाएंगे कैसे, इसको खिलाएंगे कैसे। सोचो पैसे क्यों कमाना है। ऐसी कंडीशन हमारे जीवन में ना आ जाए कि बड़ा होने के बाद पैसे की प्रॉब्लम की वजह से हमें हमारे माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजना पड़े या घर से बाहर निकालना पड़े। इसलिए कमाना है पैसे। इस बात को समझो, बड़े होने के बाद जिस बच्ची को पाल पोस के हम बड़ा करें, इतने पैसे दे के उस बच्ची की शादी ऐसे परिवार में कर सकता है वो बाप कि वो बच्ची उस घर में जाके राज कर सकती है, अगर पैसे होंगे तो। अगर पैसे होंगे तो समझिए मेरी बात को, क्यों कमाना है पैसा और क्यों जरूरी है पैसा। मेरे दोस्त, आज के समय में आप देखते होंगे बहुत सारे लोग फौज की नौकरी करते हैं, आपके घर परिवार में भी लोग करते होंगे। माँ बाप हर समय रात को टेंशन में होते हैं कि कहीं युद्ध न छिड़ जाए और बॉर्डर से एक फोन कॉल ना आ जाए कि अपनी बेटी की डेड बॉडी लेके चले जाना। किस माँ बाप का शौक होगा कि डेली अपने बच्चे की मौत की खबर सुनने के लिए रात भर सोता ना हो। लेकिन फिर भी माँ बाप तिलक लगा के नौकरी पर भेजते हैं। क्यों? पैसे की वजह से। क्यों जरूरी है पैसा कमाना, इस बात को समझो। आज पैसा ना हो ना भाई साहब, लोग इज्जत नहीं करते। वही रिश्तेदार, अगर पैसा ना हो, उनके घरों में शादियों में जाओगे, बोले रे बेटा तेरे ही घर की शादी है, थोड़ा पत्तल उठा लेना। और वही परिवार, वही रिश्तेदार अपनी जगवार से चले जाना, दूल्हे को छोड़ के पहले तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें ले जाके इंट्रोड्यूस कराएगा कि मिलो, ये हमारा भतीजा है, इसके पास जगवार है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन एक आम इंसान के जीवन में पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त। इसलिए कमाना है पैसा, इसलिए कमाना है पैसा। और एक बात और याद रखना, पैसे आसानी से नहीं आते। पैसे कमाने के लिए दो चीजें चाहिए, पहला प्लेटफॉर्म और दूसरी मेहनत। और मेरे दोस्त, आज मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर आप खुददार लोग हैं, बेशरम लोग हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस हॉल से निकलना, खाना खा के घर जाके सो जाना। लेकिन आप में से अगर कोई भी इंसान इमोशनल होगा, अपनों से प्यार करता होगा, अपने माँ बाप से प्यार करता होगा, अपने बीवी बच्चों से प्यार करता होगा, तो
तो इस हॉल को छोड़ने से पहले एक शपथ लेके जाएगा कि आज तक मौका नहीं मिला था करोड़ों रुपए कमाने का, आज मौका दिया है ऊपर वाले ने एसलीपीएस वेलनेस के रूप में। इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा कि परमात्मा भी बेवश हो जाएगा जिंदगी बदलने के लिए। यह शपथ लेके जाना पड़ेगा। मेरा सवाल है, कितने लोग ये शपथ लेके जाने के लिए तैयार हो? ऐसे नहीं, हाथ उठा के बोलिए। कितने लोग ये शपथ लेके जाने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी? भागोगे तो नहीं, लड़ना पड़ेगा। लड़ोगे, मेहनत करनी पड़ेगी, करोगे। जिंदगी ऐसे नहीं बदलती मेरे दोस्त, कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत आपको मेहनत के रूप में चुकाना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो? ऐसे नहीं, खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और खड़े होके एक पूर्ण विश्वास के साथ बोलना, क्या आप तैयार हैं? हाथ ऊपर करके, क्या आप तैयार हो जीवन बदलने के लिए, डायमंड बनने के लिए, मेहनत करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए? तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत स्वागत है एसलीपीएस वेलनेस में। अब आपका असली जन्म हुआ है मेरे दोस्त। मैं वादा करता हूं अगले 3 साल जो टिक के काम करेगा वो इस इंडस्ट्री में डायमंड जरूर बनेगा, इसकी गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है मेरे पास, बार बार घड़ी के इशारे आ रहे हैं और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सारे लोगों के हार्दिक भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।